स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिव के सावन सोमवार की। शिव का सावन, जी हां, सावन का आज आखिरी और अंतिम सोमवार है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और शिवालय हर हर महादेव की गूंज से गूंज रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ मंदिरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव का सावन है और इससे भला क्या होगा कि आपकी सुबह की शुरुआत द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ होगी। पहली तस्वीर गुजरात की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन की। यहां पर भी बाबा अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश महाकालेश्वर, कालों के काल महाकाल का ये दरबार। मध्य प्रदेश की चौथी तस्वीर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। विशेष श्रृंगार यहां पर किया गया है बाबा का। पांचवी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। महाराष्ट्र के भीमशंकर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज शिव का अंतिम सोमवार है, सावन का अंतिम सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ और इसी बीच द्वादश ज्योतिर्लिंग के घर बैठे IBC 24 अपने तमाम दर्शकों को दर्शन करा रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर काशी विश्वनाथ की, महाराष्ट्र की तस्वीर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें, झारखंड की तस्वीर वैद्यनाथ बाबा की तस्वीरें, गुजरात की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी अपने पूरे दिव्य स्वरूप में आज शिव भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं तमिलनाडु से भी रामेश्वरम की तस्वीरें और महाराष्ट्र की तस्वीरें, पुणेश्वर महाराज की तस्वीरें। दिव्य स्वरूप में, दिव्य धाम में बाबा महाकाल, बाबा शिव दर्शन दे रहे हैं अपने तमाम भक्तों को। तो शिव का सावन है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग मंदिर परिसरों के, मंदिर प्रांगण के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। सावन का पूरा ही महीना यूं तो भगवान शिव को बेहद प्रिय रहता है, लेकिन जब सोमवार होता है तो इसकी महत्ता, इसकी शुभता और भी बढ़ जाती है और ऐसे में सावन का आज आखिरी सोमवार है। भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर और करवाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, भक्तों को जानकारी दीजिए कि किस मंदिर दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या खासियत है इस मंदिर की, इस प्रांगण की, और इसके साथ ही अगर हो सके तो दर्शन भी करवाइए IBC 24 के तमाम दर्शकों को बाबा भोलेनाथ के। देखिए, ये ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि 400 वर्ष से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। मैं सबसे पहले तो आपको ये दर्शन कराना चाहते हैं और उसके बाद क्योंकि चूंकि आरती है हुई है, उसी के साथ ही यहाँ पर सैकड़ों की जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि एक इसका पौराणिक कथाएं हैं, कहा जाता है कि ये जो मंदिर है लगभग 400 साल से भी ज्यादा का ये पुराना मंदिर है और आपको सीधे गर्भगृह में हम ले जाने की कोशिश करते हैं, वहां से दर्शन कराते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे कि गर्भगृह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आरती है, तो यहाँ पर लोग हैं वो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसा कि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, यानी कि ये कहा जाता है कि ये रियासत कालीन मंदिर है। जब परिवार के शासक गुजर रहे थे, इस मंदिर को हटाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन जब हटा नहीं पाए थे तो तभी से यहाँ का जो नाम है वो अचलनाथ पड़ गया। और आपको गर्भगृह से ये तस्वीरें सीधे लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हर कोई शिव जी का अभिषेक करने के लिए दूध दही से अभिषेक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ आए हुए हैं और
शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक कर रहे हैं। चूंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो ऐसे में जो शिव भक्तों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ दूर दराज से बहुत जगहों से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं, शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए मंदिर की जो पौराणिक जो कथाएं भी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे मंदिर की क्या कथाएं हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं? ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, काफी लोगों की आस्था है यहाँ पर। अगर लोग आए कहते अगर हम अचलेश्वर महादेव पर जल नहीं चढ़ाया तो हमने किसी जगह पर जल नहीं चढ़ाया। तो आज आखिरी सोमवार है सावन का, काफी माता बहनें हमारी भोले बाबा के दर्शन करने आ रही हैं ये लोग, और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सबको 25-25 हजार का चेक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की बहुत ज्यादा संख्या है, चूंकि शिव जी उनके सबसे ज्यादा आराध्य है, सबसे ज्यादा वो उनकी पूजा करती है, उनकी लीन रहती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कतारबंद हैं, इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आए, क्योंकि जैसा कि सबसे ज्यादा फेमस है ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर है और आरती हो रही है। तो आपका उसका भी नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको एक लंबी कतार है वो ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की नजर आएगी, जहां पर लोग हैं पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल नासिर, लोगों की भीड़ और हुजूम देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर के प्रति और बाबा भोलेनाथ के प्रति ग्वालियर वासियों की कितनी श्रद्धा है। आप बने रहिए नासिर हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का भी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप किस मंदिर प्रांगण में पहुंचे, क्या किंवदंतियां इस मंदिर से जुड़ी हुई और आज भक्तों में कितना उत्साह, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है, ऐसे में बाबा भोलेनाथ के भक्त आज का मौका तो नहीं छोड़ना चाहेंगे कि वो जलाभिषेक ना कर पाए। बिल्कुल, देखिए आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और सुबह से ही अगर कहें तो शिवालयों में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। हम मौजूद हैं इस वक्त बिलासपुर के प्रसिद्ध अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर में। विशेष मान्यता है इस मंदिर की, यहाँ पर जो भगवान शिव विराजमान है वो अष्टमुखी यहाँ पर रूप में यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर अगर कहें तो लाल शिला से यहाँ शिव भगवान यहाँ पर विराजमान है। और सुबह से ही अगर कहें तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से ही अगर हम कहें तो यहाँ पर जो भक्त हैं बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि विशेष मान्यता है इस मंदिर की। अलग अलग जगहों से भी, अलग अलग क्षेत्रों से भी यहाँ पर जो भक्त हैं वो पूजा आराधना के लिए पहुँचते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर मौजूद दिख रही हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज अंतिम सावन सोमवार है और विशेष तौर पर यहाँ पर सभी अगर कहें तो भगवान भोले की यहाँ पर पूजा आराधना करने पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव को यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, घी, बेलपत्र, तमाम ऐसे जो भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, भोग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो हैं वो करा रहे हैं, क्योंकि विशेष मान्यता होती है सावन में अगर विशेष पूजा आराधना किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो दोष रहते हैं जो वो भी यहाँ पर दूर होते हैं। तो सुबह से ही अगर कहें तो यहाँ पर भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं। और पूरे शहर की अगर बात करें तो यहाँ तमाम जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि अंतिम सोमवार है, लिहाजा अगर कहें तो सुबह से यहाँ पर मंदिरों में तैयारियाँ भी उसी लिहाज से की गई हैं तमाम मंदिरों में, क्योंकि आज दिन भर यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो अपने भोलेनाथ के यहाँ पर पूजा आराधना के लिए पहुँचने वाले हैं। तो उसी कड़ी में हम कहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आज अंतिम सावन सोमवार है। माता जी, आज अंतिम सावन सोमवार है, आप लोग पूजा आराधना के लिए पहुँचे, किस तरह से पूजा कर रहे हैं? शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, गंगा जल और गुलाल सिंदूर से सब अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कर रही हैं। कोई गंगा जल लेके पहुँचा हुआ है, कोई दूध दही लेकर पहुँचा हुआ है। सभी अपनी अपनी श्रद्धा के लिहाज से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। और भी कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप भी पहुँची हुई हैं, किस तरह से आज चूँकि अंतिम सावन सोमवार है? जी, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना। बिल्कुल, यहाँ पर है जिस तरह से श्रद्धालुओं को आपने सुना कि जो भी श्रद्धालु हैं, क्योंकि अंतिम सावन सोमवार है लिहाजा सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भगवान शिव के यहाँ पर पूजा आराधना का जो क्रम है वो जारी है।
बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए और IBC 24 अपने तमाम दर्शकों को आप लोगों के ही जरिए सावन का आज आखिरी सोमवार है और तमाम जगहों के मंदिर प्रांगणों के हम दर्शन करा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। चलिए, हमारे साथ सुप्रिया भी जुड़ चुकी है रायपुर से और इंद्रेश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ उज्जैन से। इंद्रेश, आप किस मंदिर पर मौजूद हैं और मुमकिन हो पाए तो हमारे दर्शकों को भी आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराइए। जी बिल्कुल बताऊंगा। मैं अभी इस वक्त उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हूँ। यहाँ पे बाबा ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भी काफी कुछ व्यवस्था यहाँ पे अच्छी की हुई है। वही कोविड गाइडलाइन को भी श्रद्धालुओं से पालन कराया जा रहा है। बात करें यहाँ पे बाबा महाकाल के विशेष पूजन की, तो आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज विशेष पूजन किया गया। आज भस्म आरती से बाबा महाकाल का पूजन, भस्म आरती के पहले बाबा महाकाल को विशेष रूप से अभिषेक किया गया है, जिसमें दूध, दही, केसर और दूध और सही कई जो विशेष जो तत्व होते हैं उनसे बाबा का अभिषेक किया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चलित रूप से बाबा महाकाल के दर्शन किया। उसके बाद से यहाँ देखने में आ रहा है कि आम श्रद्धालुओं के लिए जब दर्शन के लिए पट खोले गए हैं तो उसके बाद से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे व्यवस्था भी काफी अच्छी बनाई रखी गई। ठीक है इंद्रेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी सुप्रिया भी जुड़ चुकी है रायपुर से। सुप्रिया, आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं? कितना उत्साह यहाँ पर आप देख रही हैं भक्तों के बीच, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। ऐसे में आज आखिरी मौका है बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। सावन का अंतिम सोमवार है, कितना उत्साह, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज हम रायपुर के महादेव घाट लग रहे हैं भोलेनाथ के। तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है क्योंकि आखिरी सोमवार है आज और जो भक्त हैं आप देखिए कि बारी बारी से जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति अभी नहीं दी गई है, लेकिन भक्त बाहर से ही जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सावन का अंतिम सोमवार है, कितना उत्साह? सावन का अंतिम सोमवार बहुत भीड़ ही रहता है पावन का, पर सोमवार लास्ट है। क्या कहना चाहेंगे, भगवान शिव से क्या मनोकामना लेकर? बाबा जी हटकेश्वर नाथ सबका मनोकामना पूर्ण करे। हटकेश्वर नाथ सबका महादेव घाट। देखिए यहाँ पर जयकारी के जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार परिसर की ओर से टीम भी तैनात है। बहुत अच्छा लगा है, दर्शन बढ़िया से हो रहा है। तो यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी ज्यादा उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि बाबा भोलेनाथ के दर्शन उन्हें हुए हैं। और भी हमारे साथ भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और कितने खुश हैं वो इस बार जो मंदिर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सावन का आखिरी सोमवार है, कैसा लग रहा है? भगवान शिव के आपने दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। तो क्या मनोकामना लेकर आई? कि सब लोग अच्छे से रहें, सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें। जैसे कि कोरोना काल बीत जाने के बाद जो तमाम भक्त हैं वो यही मनोकामना लेकर के आए हैं कि कोरोना जैसा बुरा दौर देखना ना पड़े और सभी भक्त स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और भी हमारे साथ भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। संबलपुर से आया हूँ मैं, बहुत खुश लग रहा है। कहाँ से आए? संबलपुर से। संबलपुर से सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा गांव, वीर महाराजपुर है। इतना दूर वो आसपास 800-900 किलोमीटर 700 हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ठीक लग रहा है घूम से। मैं भगवान शिव के दर्शन किए, क्या मनोकामना? मैं दिल से माना हूँ कुछ। तो जैसे कि यहाँ पर तमाम भक्त है जिससे हमने बात की, काफी भक्त ऐसे भी हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। रायपुर का ये हटकेश्वर महादेव मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन से काफी भक्त यहाँ पर प्रसन्न है। महादेव के जयकारे के भी नारे यहाँ पर लग रहे हैं।
बिल्कुल, सभी को अति प्रिय होते हैं भगवान शिव और सावन उनकी इस प्रियता को, इस शुभता को और भी बढ़ा देता है। फिलहाल आप चारों का ही शुक्रिया बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए, और आगे भी यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। आगे भी आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे, तमाम दर्शकों को दर्शन कराएंगे। फिलहाल शुक्रिया आप चारों का ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत की खबर मिली है। मरने वाले युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हनुमानगंज थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हनुमानगंज थाना इलाके की यह घटना है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण, कितना बड़ा रहा होगा कि हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए और ट्रक तेज रफ्तार में चला आ रहा था और उस दौरान उसने इस गाड़ी को अपनी चपेट में लिया और ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और बाइक में भीषण टक्कर और उसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बढ़ते आगे राजधानी भोपाल की ही बात करेंगे। राजधानी भोपाल में जेके रोड के पास एक बेकाबू कार कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक बच्चे की मौत की भी खबर है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने कार ड्राइवर को छुड़ाया और अशोका गार्डन पुलिस के हवाले किया। फिलहाल घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। इस पूरे हादसे का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया ने। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया के पास चारों खाने चित हो गई है। कार की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जो अनियंत्रित होकर पुलिया के पास गिर चुकी है। कार चालक जो था करीब 3-4 वाहन चालकों को टक्कर मारने के बाद यहाँ पर अनियंत्रित होकर गिरा है। यहाँ पर जो मुस्तैद थे एएसआई ट्रैफिक के, उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला था, किस तरह से ये कार पलटी थी और जो ड्राइवर था उसने किस तरह नशे में था। वो नशे में था, वो आईटी तरफ से चले आ रहा था, एक्सीडेंट करते हुए 4-5 लोगों को मारता हुआ चले आ रहा था। तो यहाँ गाड़ी पलटी थी, जब उसको ज्यादा मार रहे थे, जनता मार रही थी, तो हमने उसको छुड़ा के थाने छोड़ दिया। ये जो एसआई है ट्रैफिक के, इनका आगे ही चेकिंग पॉइंट पे, वो चेकिंग पॉइंट पे मुस्तैद थे। कार जो है इस तरफ से सामने से आ रही थी और जो कार की दशा है आप देख सकते हैं कि कार कितने रफ्तार में रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कार के एयर बैग तक खुल गए और कार जो है उल्टी दिशा में जाकर, रॉन्ग साइड में जाकर जो है पुलिया के पास पलटा गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरामैन अमरीश ललारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। तो दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में किस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, एक कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी और उसके बाद खुद भी पलट गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर आप देख रहे हैं, जहां पे ट्रक ने एक युवक को अपनी चपेट में लिया और हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो कल रविवार में हमने रफ्तार का कहर देखा कि किस तरह से दो अलग अलग हादसों में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक जगह कार ने अपनी चपेट में कई लोगों को लिया और वहीं दूसरी तरफ ट्रक और एक बाइक में भीषण टक्कर, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बात करेंगे सनसनीखेज वारदात की। राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा इलाके में देवरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने अपने 2 बच्चों की हत्या की और खुदकुशी कर ली। इसका पता तब चला जब आसपास के लोगों को घर से बदबू आने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। घर के अंदर रामेश्वर साहू, उसके 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी मृत पाए गए। लोगों से पूछताछ में पता चला कि रामेश्वर और उनके बच्चे 2 दिन से बाहर नहीं दिखे थे। बीते 1 साल से उसकी पत्नी मृतक के बड़े भाई के साथ घर छोड़कर चली गई थी, जिससे वो काफी दुखी था। पुलिस के मुताबिक शव 2 दिन पुराने हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चों का गला दबाकर मारा गया और उसके बाद रामेश्वर ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव रामेश्वर साहू के रूप में पहचान की गई। उसके 2 बच्चे की भी शव वहीं पर था।
तीनों डेड बॉडी को मरचूरी भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ये जहर खुरानी का मामला लग रहा है। दोनों बच्चे किस तरह से खत्म हुए ये एफएसएल की टीम और पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बात करेंगे अनूपपुर की, जहां बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। दरअसल बाल कल्याण समिति ने सूचना पर लमता तालाब के पास एक घर में पुलिस के साथ दबिश दी। मौके पर 4 नाबालिग बच्चे मजदूरी करते पाए गए। बच्चों से ऐसी जगह पर काम करवाया जा रहा था जहां साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी नहीं थी। चारों बच्चे बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति ने बाल गृह भेज दिया है। बताया जा रहा है कि धर्मवीर नामक शख्स बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एक मकान से 4 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए रेस्क्यू किया गया है और जो व्यक्ति बाल मजदूरी करवा रहा था उसको भी वहां से बरामद किया गया है और चारों बच्चों को रेस्क्यू करके उनकी काउंसलिंग करके मेडिकल करने के पश्चात उनको बाल गृह भेज दिया गया है। वहीं के इन्हीं के गांव से बिहारी लड़के लेके आए थे और इनसे लड्डू बनवाने का काम करवाते थे। ये घर में काम कराते थे कि होटल में? घर में तो मतलब किराए का रूम लिए हैं। मतलब रायसेन में नकली साधुओं ने महिला के गहने और रुपए लूट लिए। दरअसल मंडीदीप के पुलाहा गांव में साधु के भेष में आए 6 लुटेरों ने पहले महिला को झांसे में लिया और बेहोशी की दवा सुंघाकर जेवर और पैसे लूट लिए और भाग गए। महिला होश में आई तो उसने परिवार को सूचना दी। इसके बाद साधु पिपलिया गज्जू गांव में मिले, जहां ग्रामीणों ने साधुओं की जमकर पिटाई की और मंडीदीप पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रीवा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही मगर डॉक्टरों ने महिला को भर्ती नहीं किया। वो तो आसपास बैठे लोगों ने जब हंगामा किया तो प्रबंधन ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके कुछ देर बाद ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला को भर्ती करने में अगर जरा सी और देर हो जाती तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पूरे मामले पर प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं थे। हर दिन 60 से 70 डिलीवरी करवाई जा रही है। भर्ती कराए थे लेडीज को, भर्ती नहीं किया गया, बाहर निकाल दिए गए। रात को मैं 3 बजे आया था, बाहर निकाल दिए गए। यहाँ से 8-10 लोग जब इकट्ठा हुए, यहाँ दर्द की मारा तड़प रही पत्नी। इसके बाद जब 8-10 लोग यहाँ के इकट्ठा हुए, जब अंदर गए तब 20 मिनट बाद बच्ची हुई। 60-70 डिलीवरी हो रही है पर डे। तो जब बेड अवेलेबल नहीं थे तो जो हमारे जो चिकित्सक वहाँ पे ड्यूटी पे थी उनने उससे बोला कि जैसे ही टेबल खाली होगी मैं तुमको टेबल के ऊपर ले लूँगी, तब तक यहाँ पे बैठ जाओ। तो और उसके बाद उसकी डिलीवरी बाकायदा डॉक्टर ने कराई। डॉक्टर ने सही तरीके से प्रसव कराया उसका। मरीज भी बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चा भी ठीक है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और आज शिमला के राजीव भवन में मीटिंग के बाद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल शिमला से शाम 4 बजे रवाना होंगे और करीब 6:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने कल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं से, विधायकों से और उसके साथ सांसदों के साथ बैठक की, उनसे मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पहला दौरा है। बता दें कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां जीत को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी अभी से शुरू कर दी है। तो सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। कल वो वहां पर पहुंचे और आज घोषणा समिति की वो बैठक लेंगे और शिमला से शाम 4 बजे रवाना होंगे। आज तमाम विधायकों से और चुनाव समिति की जो कमेटी बनाई गई है उनसे आज वो मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि आज घोषणा पत्र को लेकर के जो खास कमेटी का गठन किया गया है उनकी बैठक लेंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ नमस्कार।